पेश करते हैं कहानी रहस्यपूर्ण सफर। विवेक एक साधारण गांव का युवक था, पर उसकी सोच असाधारण थी। उसे हर समय कुछ नया करने की चाहत रहती थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसने गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली का जिक्र था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए कई रहस्यमय संकेतों को समझना पड़ेगा। विवेक ने मन में ठान लिया कि वह इस खजाने को खोज कर रहेगा। उसने अपने दो मित्रों अमित और राहुल को अपनी योजना में शामिल किया। तीनों ने हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली गांव से दूर एक जंगल में स्थित थी। रास्ता खतरनाक और दुर्गम था, परंतु तीनों दोस्तों ने साहस नहीं छोड़ा। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, विवेक ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। हवेली की दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत बने हुए थे। प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सत्य की राह पर चलेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसके चारों ओर कई दरवाजे थे। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन नक्शा रखा था। नक्शे में विभिन्न कमरों का विवरण था और हर कमरे में जाने के लिए एक संकेत दिया हुआ था। सबसे पहले वे तीनों उस कमरे में पहुंचे, जहां एक ताला लगा हुआ था और उस ताले पर एक पहेली लिखी थी, जिसका सिर आसमान में और पांव जमीन में, वही खोलेगा इस द्वार को। तीनों मित्र सोच में पड़ गए। विवेक ने चारों ओर देखा और उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जो हॉल के एक कोने में उगा हुआ था। वह तेजी से पेड़ के पास गया और ताले के पास उस पेड़ की एक टहनी रख दी। आश्चर्यजनक रूप से ताला खुल गया। अगला कमरा एक सुरंग जैसा था, जिसके अंदर अंधकार था। अमित ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रास्ता दिखाते हुए तीनों आगे बढ़े। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, अगला कदम तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। दरवाजा खोलने पर वे एक बड़े पुस्तकालय में पहुँचे, जहाँ हजारों किताबें थीं। एक मेज पर एक नोट रखा था, सत्य का ज्ञान ही आगे का रास्ता दिखाएगा। विवेक ने पुस्तकालय की किताबों को ध्यान से देखा और सत्य नामक एक किताब निकाली। किताब के पन्नों को पलटते ही एक गुप्त दरवाजा खुल गया। विवेक, अमित और राहुल ने उस दरवाजे से प्रवेश किया। अब वे एक गुफा में थे, जहां पानी की धारा बह रही थी। पानी के ऊपर कुछ पत्थरों पर निशान बने हुए थे। विवेक ने ध्यान से उन निशानों को देखा और पाया कि यह निशान एक विशेष क्रम में थे। उसने अपने मित्रों को वह क्रम समझाया और वे उसी क्रम में पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़े। गुफा के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सुनहरा बक्सा रखा था। बक्से के पास एक अंतिम पहेली थी, जिसने सत्य का पथ अपनाया वही इस खजाने का अधिकारी होगा। विवेक ने सोचा और समझा कि यह खजाना उन्हीं का है, जो सत्य और ईमानदारी की राह पर चलते हैं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बक्से को खोला। बक्से के अंदर सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, बल्कि एक संदेश भी था। यह खजाना तुम्हारे साहस और ईमानदारी का फल है। इसे सही कामों में लगाना ही सच्ची विजय है। विवेक, अमित और राहुल ने उस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक पुस्तकालय बनवाया। खजाने का सही उपयोग करने से वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आदर्श बन गए। इस प्रकार विवेक की साहसिक यात्रा केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि सत्य, ईमानदारी और समाज सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गई।